अमेज़न का जंगल धरती की सबसे विशाल हरी दुनिया है। यहाँ कदम रखते ही हवा अचानक बदल जाती है, नमी से भरी, ठंडी और पेड़ों की खुशबू से महकती हुई। पेड़ों की ऊंचाई ऐसी कि सूरज की रोशनी सीधे जमीन तक पहुंचने में संघर्ष करती है। ये जंगल अपने आप में एक जीता जागता संसार है। सुबह होते ही पेड़ों की चोटियों पर हजारों पक्षी गाना शुरू कर देते हैं। रंग बिरंगे मकाव, टूकेन और छोटे छोटे हमिंग बर्ड फूलों का रस पीते हुए हवा में मंडराते हैं। पत्तों पर रात की बनी बूंदें चमकने लगती हैं, जैसे किसी ने जंगल पर चांदी छिड़क दी हो। अमेज़न में हर कदम के नीचे जीवन छिपा है। मिट्टी को हल्का सा हटाने पर कीड़े, चींटियां और अनगिनत सूक्ष्म जीव मिलते हैं। ऊंचे पेड़ों पर बंदर छलांग लगाते हैं और बेलों पर चलने वाले स्लॉथ घंटों तक एक ही जगह लटके रहते हैं। यह दुनिया इतनी विशाल है कि वैज्ञानिक आज भी नए जीवों की खोज कर रहे हैं। जंगल के बीच से अमेज़न नदी बहती है, शांत लेकिन शक्तिशाली। इसकी छोटी छोटी सहायक नदियां और झीलें मछलियों से भरी रहती हैं, जिनमें पिरान्हा, विशाल अरापाइमा और नदी डॉल्फिन जैसे अनोखे जीव शामिल हैं। नदी के किनारों पर बड़े बड़े पेड़ उगे रहते हैं, जो हर साल बाढ़ में कुछ महीनों तक पानी में डूब जाते हैं, फिर भी जीवित रहते हैं। इस जंगल में बारिश अचानक शुरू होती है, तेज, घनी और लगातार। कुछ मिनट में पेड़, पत्तियां, मिट्टी सब कुछ भीग जाता है। बारिश रुकते ही मिट्टी से भाप उठने लगती है और हवा में एक अनोखी खुशबू फैल जाती है, जिसे अमेज़न की जीवन की खुशबू कहा जाता है। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा जीव संसार है। इतने जीव, पौधे, कीड़े, पक्षी, सरीसृप, जानवर कि उनका पूरा हिसाब किसी के पास नहीं है। कई पौधे ऐसे हैं जिनसे दवाइयां बनाई जाती हैं। कई पेड़ ऐसे हैं जो दुनिया के और कहीं नहीं पाए जाते। जैसे ही सूरज ढलता है, जंगल की आवाजें बदल जाती हैं। दिन के पक्षी सो जाते हैं और रात के जीव जागते हैं। मेंढकों की आवाजें, कीड़ों की गुनगुन और दूर कहीं जगुआर की दहाड़। अंधेरा इतना गहरा होता है कि सामने हाथ भी दिखाई न दे, लेकिन इसके अंदर जीवन पूरी तरह जागा होता है। अमेज़न सिर्फ सुंदर जगह नहीं है, यह धरती के मौसम को संतुलित रखने में बड़ा हिस्सा निभाता है। इसे दुनिया के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि यह बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन बनाता है और कार्बन को सोखता है। यह जंगल जितना विशाल है, उतना ही जरूरी। अमेज़न का जंगल जैसे ही शुरू होता है, हवा में एक अलग ही बदलाव महसूस होता है। यह बदलाव हल्की नमी, मिट्टी की महक और अनगिनत पत्तों की सरसराहट से आता है। पेड़ों की ऊंचाई इतनी अधिक है कि ऊपर का आकाश दिखना मुश्किल हो जाता है। पूरा जंगल हर पल सांस लेता हुआ महसूस होता है। अमेज़न में खड़े पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, एक एक पेड़ अपने आप में एक छोटा संसार है। इन पर चमकीले काय के पैच, लकड़ी खाने वाले कीड़े, छोटे कीट, रंगीन फफूंद और असंख्य बेलें साथ रहती हैं। हर तना किसी किताब के पन्ने जैसा लगता है, जिस पर प्रकृति ने हजारों रंगों और आकारों से अपनी कहानी लिखी है। कुछ पेड़ों की जड़ें इतनी चौड़ी होती हैं कि एक इंसान उसके पीछे आराम से छिप सकता है। कुछ पेड़ों पर फूल इतने छोटे होते हैं कि एक नजर में दिखते भी नहीं, लेकिन उनकी खुशबू दूर तक फैलती है। ऊपर की ओर पेड़ों की घनी छतरी बनाई होती है। सूरज की रोशनी पत्तों के बीच से छनकर नीचे केवल धब्बों की तरह आती है, जिससे जंगल का हर कोना हल्का हल्का उजाला और गहरा गहरा अंधेरा दोनों महसूस होता है। यह छतरी बारिश, हवा और गर्मी को संतुलित रखती है। जमीन पर मोटी परत होती है गिरी हुई पत्तियों की, जो धीरे धीरे सड़कर मल्च बनती हैं और इसी से नया जीवन जन्म लेता है। इस परत में अनगिनत छोटे छोटे जीव रहते हैं। चींटियां, बीटल, सूक्ष्म कीट, छोटे मेंढक और नन्हे पौधे। इन्हें देखकर समझ आता है कि प्रकृति कभी रुकती नहीं, हर पल नया जीवन बना रही है। जंगल के बीच से शांत लेकिन विशाल नदियां बहती हैं। अमेज़न नदी इतनी बड़ी है कि कई जगह यह समुंदर जैसा लगता है। इसकी शाखाएं छोटे छोटे मोड़ों में जंगल को काटते हुए आगे बढ़ती हैं। इन नदियों में पानी की आवाज किसी मृदु संगीत की तरह हमेशा सुनाई देती है। कई पेड़ों की जड़ें सीधे पानी में डूबी रहती हैं और कई मछलियां बाढ़ के मौसम में पेड़ों के बीच तक तैरते हुए आ जाती हैं। सुबह होते ही अमेज़न पक्षियों से भर जाता है। लाल पीले मकाव ऊंचे पेड़ों पर उड़ते हैं। टूकेन अपनी लंबी चोंच के साथ एक शाखा से दूसरी पर कूदते हैं और छोटे छोटे हमिंग बर्ड हवा में स्थिर रहकर फूलों का रस पीते हैं। उनके रंग इतने चमकीले होते हैं कि लगता है जैसे प्रकृति ने पेंटिंग बना दी हो। दिन चढ़ते ही जंगल गर्म हो जाता है, लेकिन ऊपर की छतरी इतनी घनी होती है कि जमीन की मत ठंडी रहती है। हवा में पेड़ और फूलों की सुगंध, मिट्टी की महक और हरी नमी घुली रहती है। यहाँ की हवा दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग महसूस होती है, जैसे शुद्ध, ताजा और हल्की।
अमेज़न में बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। काले बादल अचानक छा जाते हैं, हवा भारी हो जाती है और फिर तेज बारिश जंगल पर बरसने लगती है। पत्तों पर गिरती बूंदों की आवाज एक लय में बदल जाती है, जैसे कोई नया संगीत चल पड़ा हो। कुछ ही मिनटों में पूरा जंगल ताजा और चमकदार दिखने लगता है। जैसे ही सूरज ढलता है, जंगल का माहौल बदल जाता है। दिन में दिखने वाले पक्षी शांत हो जाते हैं और रात के जीव सक्रिय। हवा में मेंढकों की आवाजें, कीड़ों की गूंज और दूर से आती रात के पक्षियों की पुकार गूंजने लगती है। जंगल अंधेरा तो हो जाता है, लेकिन जीवन भरपूर जाग जाता है। जंगल की रात जैसे जैसे गहराती है, वैसे वैसे नई आवाजें उभरती जाती हैं। अमेज़न का जंगल अंधेरे में एक अलग ही दुनिया बन जाता है, ना डराने वाला, बल्कि अपने असली रूप में खुला हुआ। रात में कई खास जीव सक्रिय हो जाते हैं। पेड़ों के बीच चमकती दो छोटी सी रोशनी कभी कभी किसी रात में घूमने वाले बंदर की आंखें होती हैं। ऊंची शाखाओं पर उल्लू बिल्कुल शांत बैठा आसपास को देखता रहता है। नीचे मुलायम मिट्टी पर कभी कभी टैप जैसी आवाज आती है। ये छोटे मेंढक होते हैं जो बारिश की नमी में बाहर निकलते हैं। इनमें से कई मेंढकों के शरीर चमकीले रंगों के होते हैं। ये रंग जितने सुंदर, उतने ही सावधान रहने लायक होते हैं, क्योंकि ये मेंढक अपने रंगों से ही चेतावनी देते हैं कि वे जहरीले हो सकते हैं। रात के समय अमेज़न में तापमान धीरे धीरे गिरने लगता है। दिन की गर्मी मिट्टी और पेड़ों में रह जाती है, लेकिन हवा हल्की ठंडी हो जाती है। यही वह समय होता है जब पेड़ों के तने से जमाई गई नमी वापस बाहर निकलती है, जिससे जंगल की खुशबू और बढ़ जाती है। वह खास सुगंध जो सिर्फ अमेज़न के शाम और रात में मिलती है। जंगल की सबसे लगातार चलने वाली आवाज, कीड़ों की झंकार, रात में और भी तेज हो जाती है। झींगुर, पतंगे, पेड़ों की छाल में छिपे कीड़े, सब अपनी अपनी आवाज में एक प्रकार का प्राकृतिक संगीत बनाते हैं। उनकी धुन कभी तेज कभी धीमी होती रहती है, लेकिन पूरी रात बनी रहती है। रात में अमेज़न की नदी भी एक अलग रूप ले लेती है। पानी की सतह पर चांदनी पड़ती है तो नदी चांदी सी चमकने लगती है। कई जगहों पर छोटे छोटे कीड़े पानी के ऊपर तैरते दिखाई देते हैं। कभी कभी नदी की सतह अचानक लहर बनाते हुए ऊपर उठती है। ये बड़ी मछलियों के चलने का संकेत होता है। अमेज़न नदी रात में पहाड़ की तरह शांत भी रहती है और रहस्यमयी भी। अंधेरे में जब बाकी सभ्यता सो जाती है, अमेज़न के पेड़ धीरे धीरे रात की ठंडी हवा में सांस लेते हैं। उनकी पत्तियों पर पड़ा पानी चमकता है और हवा हल्के से बहकर उन पर सरकता है। अगर कोई ध्यान से सुने तो पेड़ों की हल्की कराह सी आती है, जो असल में हवा के दबाव से उनकी शाखाओं के हिलने की आवाज होती है। रात के बीच में जब दुनिया सबसे शांत होती है, तब जंगल धीरे धीरे नई सुबह के लिए तैयार होने लगता है। दूर कहीं एक दो पक्षियों की पुकार शुरू हो जाती है। पेड़ों के ऊपर की छतरी में हल्की सी सुनहरी आभा दिखने लगती है और नमी भरी हवा में सुबह की ताजगी मिलने लगती है। ये वही पल है जहां अमेज़न की रात अगले दिन में बदलने लगती है, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के, अपने प्राकृतिक क्रम में। रात की गहराई धीरे धीरे हल्की होने लगती है। जंगल में सबसे पहले सुबह का एहसास हवा में बदलता है। नमी थोड़ी कम होने लगती है और पत्तों पर जमा पानी हल्की धूप की प्रतीक्षा में ठहर जाता है। जैसे ही सूरज की पहली किरणें पेड़ों की ऊंची छतरी से टकराती हैं, जंगल एक हल्के सुनहरे रंग में बदल जाता है। ऊपर की शाखाओं पर बैठे पक्षी जागने लगते हैं। पहले दो तीन पुकारें आती हैं, फिर अचानक पूरा जंगल गाने लगता है। कई रंग बिरंगे मकाव और पैरट ऊंचाई से नीचे उतरने लगते हैं। टूकेन अपनी बड़ी चोंच से पेड़ों के फलों को छकते हुए शाखाओं के बीच कूदते हैं। जमीन पर छोटे जीव अपनी गतिविधियां शुरू करते हैं। चींटियों की कतारें लंबी लाइनें बनाकर भोजन ढोने लगती हैं। छोटे मेंढक पत्तों से नीचे फिसलते हैं और नमी वाली जमीन पर उछलते कूदते हैं। कुछ छोटे बंदर अभी भी सुस्त होते हैं और धीरे धीरे पेड़ों से नीचे आते हैं ताकि सुबह की ताजी हवा को महसूस कर सकें। पत्तों पर जमी रात की ओस बूंद बूंद करके गिरती है और इस धीमी आवाज में भी प्रकृति की अपनी सुंदरता छिपी होती है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, जंगल में रोशनी और गर्मी बढ़ने लगती है। ऊपर की घनी छतरी से छनकर आती रोशनी जमीन पर कई आकारों की आकृतियां बनाती है। कहीं तेज चमक, कहीं गहरा साया। पूरा जंगल जैसे रोशनी की दुनिया बन जाता है। धूप से पत्तों पर एक हल्की गर्माहट आती है, जिससे हवा में पौधों की प्राकृतिक खुशबू फैलने लगती है। यह खुशबू मिट्टी की सुगंध के साथ मिलकर यह एहसास कराती है कि जंगल अब पूरी तरह जाग चुका है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता है, तापमान बढ़ने लगता है। हवा अब गर्म और नम हो जाती है। कुछ जीव जो सुबह सक्रिय थे, अब पेड़ों की छाया में चले जाते हैं।
बंदरों का एक समूह ऊंची शाखाओं पर बैठकर आराम करने लगता है। स्लॉथ, जो वैसे ही धीरे चलता है, पूरी दोपहर एक ही जगह लटका हुआ दिखाई दे सकता है। पत्तों के बीच छिपे कई कीड़े तपती धूप से खुद को बचाने के लिए नीचे उतरते हैं। नदियों और छोटी धाराओं के पास ठंडी हवा बहने लगती है, जिससे पक्षी और जानवर अपनी प्यास बुझाने पहुंचते हैं। अमेजन नदी भी दोपहर में अलग से चमकती है। सूरज की रोशनी पानी पर पड़ते ही नदी तरल चांदी की तरह दिखने लगती है। कुछ जगहों पर मछलियां ऊपर उछलती हैं, जिससे पानी की सतह पर हल्की लहरें फैल जाती हैं। पेड़ों की परछाइयां नदी में हिलती हैं और पानी की सतह पर धूप की बिखरी चमक जंगल की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। दोपहर अमेजन का सबसे शांत समय होता है। यह वह समय है जब हवा भी कुछ मिनटों के लिए बिल्कुल स्थिर लगती है। सिर्फ दूर कुछ पक्षियों की पुकार, पत्तों का हल्का हिलना और कीड़ों की फेंट आवाजें सुनाई देती हैं। जंगल जैसे खुद को दोपहर की गर्मी में धीरे धीरे शांत कर लेता है, ताकि शाम को फिर से जीवंत हो सके। अमेजन की विशाल हरियाली सुबह की रोशनी से लेकर रात की नमी तक एक अनंत प्राकृतिक चक्र में घूमती रहती है। पेड़, नदियां, पक्षी और मौन जंगल सब मिलकर धरती की सबसे खूबसूरत सांस बनाते हैं। ये जंगल हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में हर पल जीवन बहता रहता है।